अस्सलाम वालेकुम। मेरा तारुफ राजा मोहम्मद उस्मान, अदारा अपना घर ओल्ड पीपल वेलफेयर सोसाइटी जहलम। जी मैं इस अदारे के जनरल सेक्रेटरी हूँ और इस अदारे की जो शुरुआत है हमने मेरी वालदा साहबा ने शुरू की तकरीबन 1999 में। और ये अदारा तकरीबन 2001 से 2003 में बाकायदा गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाई हमने इसकी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास 2 बिल्डिंग है। पुरानी बिल्डिंग जो कि 2007 में लोगों के ताउन से हमने शुरू की, और जो ये प्लाट है जो 10 मरले का जो ओल्ड बिल्डिंग है वो 10 मरले का मेरी वालदा के जो मामू थे उन्होंने डोनेट की, और 10 मरले के अंदर अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 21 कमरे हैं और एक जानमाज है, नमाज़ पढ़ने के लिए रूम है, एक बच्चों के लिए प्लेइंग रूम है। ठीक है, प्लेइंग रूम के अलावा हमारे पास 2 अदद किचन है, उसके अलावा 6 वाशरूम और 2 हॉल की सहूलत मौजूद है, और इसके अलावा एक ऑफिस भी है अभी जिधर हम बैठे हैं। जो हमारी नई बिल्डिंग है इसके अलावा उसकी शुरुआत भी हमने तकरीबन 2018 में की, और वो जो कि 24 मरला में बिल्डिंग है। 2020 से 2021 के दौरान इसकी मुकम्मल जो है बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने मर्द हजरात हैं उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया हुआ है। जो 24 मरला में जो बिल्डिंग है वहाँ पे मर्द हजरात रहते हैं, और जो 10 मरला में जो बिल्डिंग है उसमें खवातीन हजरात रहती हैं। और इसके अलावा जो नई बिल्डिंग है उसमें तकरीबन इस टाइम 32 कमरे हैं, 32 कमरे हैं, और एक हॉल है, सॉरी 2 हॉल की सहूलत मौजूद है, और 2 नमाज के लिए रूम है, जान नमाज जिसको कहते हैं, 2 अदद किचन है, और वह तकरीबन 11 अदद वाशरूम है वहाँ पे। तो हमारे पास जो है यहाँ पे तकरीबन जो नई बिल्डिंग है उसमें तकरीबन टोटल जो 17 वाशरूम है। जैसा कि एक रोज़मर्रा की इंसान की ज़रूरियात होती हैं, जैसा कि सबसे पहली चीज़ होती है कपड़ा, फिर उसके बाद होता है खाना, फिर उसके बाद होती है मेडिटेशन, फिर उसके अलावा एक सबसे बड़ी जो चीज़ होती है एक छत होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन इनको एक घर के इन्वायरमेंट दी हुई है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये तकरीबन आज चलाते हुए तकरीबन हमें इसको 22 से 23 साल हो चुके हैं इस अदारा को चलाते हुए। बहुत सी ऐसी कहानियाँ यहाँ पे इस अदारे में हो गुजरी हैं, बहुत सी ऐसी जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे वफात भी पाए हैं, और कई ऐसी स्टोरीज़ हैं कि हमने यहाँ पे मतलब कि कुछ लड़ झगड़ के आ गए हैं यहाँ पे रह रहे, लेकिन हमने उनकी सुलह करा के भी उनको वापस भेजा। इस अदारा की खिदमत करते हुए तकरीबन 22 से 23 साल हो चुके हैं, और उसके अंदर हमने बहुत सारे यहाँ पे देखे हैं, घरेलू प्रॉब्लम्स देखी हैं जो कि लोगों के साथ कई किस्म के मसाइल और यहाँ पे इदारे में आते हैं। उसके अलावा कई ऐसे जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ऐसी औलाद के अपने वालिदैन को यहाँ पे छोड़ के गए, तो हम कोशिश करते हैं समझाने की कि अपने वालिदैन को खुदारा इधर ना छोड़ें, अदारा में इनको संभालें, क्योंकि ये आपकी दुआओं का एक ज़रिया है, और उनकी दुआएं ले लें। लेकिन अगर उनके नहीं मंजूर होता तो फिर यहाँ पे वो छोड़ देते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि उनको एक घर वाला माहौल प्रोवाइड किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो जितने भी यहाँ बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो औरतें चाहे वो मर्द है, मेरी वालदा साहबा को वो मामा ही कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बुज़ुर्ग गुजरे हैं कि अब उनकी यहाँ पे वफात भी हो चुकी है, और मेरे वालिद साहब ने तकरीबन 90 के करीब लोगों को अपने हाथों से दफनाया। अदारा में अभी तक बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं इस अदारा से, और हमने उनको सुलह सफाई करवा के घर भी भिजवाया है। अभी इस अदारा में रहते हुए लोगों को तकरीबन 100 से ज़्यादा अफराद है जो अदारा में रह रहे हैं। और अब मैं अदारे का कुछ आपको थोड़ा सा मंथली एक ख़र्चा बताना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारा सबसे पहले एक इलेक्ट्रिसिटी का आता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को देखा जाए तो वो तकरीबन हमारा जो ज़ाहिर है विंटर में तो कम हो जाता है, लेकिन जो समरिंग और समर का वेदर आता है उसमें अदारा का जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा तजावज़ कर जाता है। जैसा कि पिछले साल भी हम तकरीबन बहुत ज़्यादा फेस करते रहे हैं। ज़ाहिर है पंखे भी चलने हैं, कूलर भी चलने हैं, मोटर भी चलनी है, ऐसी ऐसी चीज़ें चलनी हैं, फ्रिज भी चलनी है, तो उससे बिजली के जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो काफ़ी इंक्रीज़ होते हैं। तो वैसे जो गर्मियों में हम फेस करना पड़ता है वो 2 लाख के करीब 2 लाख से तजावुज़ भी कर जाता है बिल। हमें तकरीबन 8 से 9 महीने फेस करना पड़ता है। बाकी 2 से 3 माह होते हैं जो विंटर के होते हैं, उसमें ज़रा बिजली का बिल तकरीबन फिर भी 50 से 70 हज़ार की जो एवरेज बनती है। तो वैसे हमें 2 लाख के राउंड अबाउट जो है उसके एवरेज वाइज हमें फेस करना पड़ता है बिल। उसके अलावा हम आ जाते हैं सिलेंडर गैस की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुई गैस नहीं है,
तो जो सिलेंडर गैस का खर्चा है वो भी हमें मंथली जो है 40 से 50 हज़ार इसका खर्चा फेस करना पड़ता है। फिर इसके अलावा जो लकड़ी या ईंधन है, लकड़ी का भी खर्चा हमें मंथली जो है 50 से 60 हज़ार फेस करना पड़ता है। फिर इसके वाला जो सबसे अहम चीज़ है वो ग्रोसरी है, जिसको राशन कहते हैं। राशन का जो है हमें बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है, तो हम लोगों से यही इल्तिजा करते हैं कि खुदा यहाँ पे अपना किसी किस्म का भी हो सदका खैरात वगैरह वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, और राशन के तौर पे भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, मतलब किसी किस्म की, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर खुश्क जो राशन है उसकी ज़रूरत होती है, जैसा कि आटा, चीनी, पत्ती, घी, ऑयल वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होती हैं। और तकरीबन जो ग्रोसरी का एक एवरेज लगाएं तो वो 4 से 5 लाख रुपये महीने का खर्चा बनता है। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ आती है फिर उसके बाद, जो हर इंसान को ज़ाहिर है कोई ना कोई बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को वैसी पेन की बीमारी है, हेड, क्योंकि ज़ाहिर है बूढ़े लोग हैं तो इस उम्र में आके काफ़ी सारी मेडिकेशन उनको लगी होती हैं, तो मेडिकल जो अद्वियात का हमारा मंथली खर्चा वो 60 से 70 हज़ार रुपये आता है। ठीक है, जो उसके अलावा जो अदारे के पास एम्बुलेंस है उसका भी खर्चा जो है तकरीबन, एम्बुलेंस सर्विस भी है उसका भी खर्चा तकरीबन 50 से 55 से 60 हज़ार रुपया इसका भी खर्चा आता है। तो अदारे के जो मसले हैं वो तो बहुत सारे हैं अभी भी, लेकिन हम बहुत सारे मसलों से जो फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि लोग आए यहाँ पे तावन करें, हमारा साथ हिस्सा दें, क्योंकि इसका नाम हमने अपना घर डाला हुआ, ये हमारा अपना घर नहीं, ये सबका अपना घर है। तो इसमें आके लोग तावन करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम इस मुश्किल से वक्त से निकल सकें, क्योंकि महंगाई का दौर है और हम चाहते हैं कि लोग आएँ यहाँ पे तावन करें, पहले विज़िट करें, सबसे पहले विज़िट करें आके, अगर दिल मुतमईन होता है तो ज़रूर इसकी खिदमत करें। और इस अदारा में जो है माहाना खर्चा जो हमारा मतलब मंथली एक्सपेंडिचर जो बनता है तकरीबन 8 से 10 लाख रुपये बनता है, जो एवरेज है हमारा खर्चा। बाज़ खाती से तजावज़ भी कर जाता है और बाज़ खाती इतना भी रहता है। और अक्सर उन वालिदैन की आंखें नम हो जाया करती हैं कि अपने औलाद के इंतज़ार में कि कभी वो आएंगे, और इन वालिदैन ने अब कभी अपने बच्चों को भी पाला होगा और वो रोते होंगे और उनको सहारा देते होंगे, और आज वो औलाद इनको कभी भी अपने गले के जो यहाँ पे अदारा में कई ऐसे वालिद और वालदा हैं जो कि अपने औलाद को बहुत याद करते हैं, ख़ास तौर उस मौके पे जब कोई ईद का त्यौहार या कुछ ऐसे त्यौहार होते थे तो वो बहुत ज़्यादा याद करते थे कि अभी हमारी औलाद आएगी हमारे लिए और हमारे साथ ये जो एक दिन है या ईद का दिन है वो हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी औलाद आई हो और यहाँ पे उनके साथ ईद के लिए ईद की गिफ्ट भी लाई हो या उनके लिए ईद का मौका जो है सेलिब्रेट किया हो। तो इसके अलावा मैं अब तमाम अफराद से जो मुझे देख रहे हैं मैं उनसे इल्तिजा करूँगा कि इस अदारे का ज़रूर विज़िट करें, और आपका अगर दिल मुतमईन होता है तो ज़रूर इस अदारे की खिदमत करें, हमारा हिस्सा बनें, और जो आजकल की यंग जनरेशन उनके लिए भी काम है, हमारा हिस्सा बने, हमारा साथ दें, और इन जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे उनके साथ आप ज़्यादा हिस्सा बने, क्योंकि ये किसी के कोई वालिदैन है, किसी की वालिदा, किसी के वालिद है, किसी का बहन है, किसी का भाई है, यहाँ पे रह रहे हैं, ज़ाहिर है मेडिटेटेड भी हैं, तो आएँ खिदमत करें हमारे साथ, इस कार खैर में हिस्सा डालें और हमारे साथ हिस्सा दें इस क्योंकि ज़ाहिर है 1 और 1 11 होता है, तो जितने लोग मिलेंगे कारवां बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।